आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाया जाता है उससे संबंध में है। ऐसे कई मेल्स आ रहे थे जिसमें ये बातें बार बार मेंशन की जा रही थी, तो आज का ये वीडियो उसी से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। बाल कृष्ण की अष्टयाम सेवा का विधान है। इसके अंतर्गत उन्हें 8 बार भोग भी लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसे 56 भोग कहा जाता है। बाल गोपाल को लगाए जाने वाले इस भोग की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले 56 भोग के संबंध में कई रोचक घटनाएं हैं, जिसमें से पहली घटना है कि एक कथा के अनुसार माता यशोदा को बाल कृष्ण को एक दिन में 8 प्रहर भोजन कराती थी। एक बार जब इंद्र के प्रकोप से सारे व्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब लगातार 7 दिन तक भगवान ने अन्न जल ग्रहण भी नहीं किया था। 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, तब सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने को कहा। तब दिन में 8 प्रहर भोजन करने वाले बाल कृष्ण को लगातार 9 दिन तक भूखा रहना उनके व्रजवासियों और मैया यशोदा के लिए बड़ा कष्टप्रद हुआ। तब भगवान के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए सभी व्रजवासियों सहित यशोदा माता ने 7 दिन और 8 प्रहर के हिसाब से 7 गुणे 8 मतलब 56 व्यंजनों को भोग बाल गोपाल को लगाया था। दूसरा तथ्य ये कि एक अन्य मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। इसके तहत प्रथम परत में 8, दूसरी परत में 16 और तीसरी परत में 32 पंखुड़ियां होती हैं, और इस प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है। यहाँ 56 संख्या का यही अर्थ है। अतः 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों संग तृप्त होते हैं। एक तो ये मान्यता है। अब तीसरा तथ्य ये है कि श्रीमद् भागवत के कथा के अनुसार गोपिकाओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए 1 माह तक यमुना में भोर में ही न केवल स्नान किया, अपितु कात्यायनी माँ की पूजा अर्चना की ताकि उनकी यह मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। तब श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ति की सहमति दे दी। तब व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही उद्यापन स्वरूप गोपियों ने 56 भोग का आयोजन करके भगवान कृष्ण को भेंट किया था। अब जो उनको चढ़ाया जाता है उनके नाम क्या क्या है ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में भगवान को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाने की तो महिमा है। भगवान को लगाए जाने वाले भोग के लिए 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसे 56 भोग कहा जाता है। भोग में परिगणित व्यंजनों के नाम है। पहला तो भात है, दूसरा दाल है, फिर चटनी होती है, कढ़ी होती है, दही शाक की कढ़ी होती है, शिखरन होता है, अवलेह लपसी होती है, बाटी होती है और मुरब्बा भी होता है। शर्करा युक्त कोई सामान एक उसमें रहता है। फिर एक बड़ा होता है, फिर मठरी होती है, फेनी, परिष्टश्च यानी पूरी, शतपत्र यानी खाजा, सधीद्रक यानी घेवर, चक्राम यानी मालपुआ, चिलजिड़ा यानी चिल्ला, सुधा कुंडलिका यानी जलेबी, जलेबी को सुधा कुंडलिका कहते हैं, घृतपूर यानी मेसू, वायुपुर यानी रसगुल्ला, चंद्रकला यानी पकी हुई, दही रायता, स्थूली इसको थूली भी कहते हैं, 25वां है कर्पूर नाड़ी यानी लौंगपुरी, 26वां है खंड मंडल खुरमा, 27वां है गोधूम गेहूं का दलिया, 28वां है परिखा यानी सफलाढ़िया, सौंफ युक्त कोई आइटम, दधी रूप बिलासारूप, मोदक, लड्डू, शाक, साग, सौधान, 4 मोठ, खीर, दही, गोघृत, गाय का घी, मक्खन, मलाई, कुपिका, रबड़ी, पापड़, सीरा, लसिका यानी लस्सी, मोहन, सुफला सुपारी, सित। इस प्रकार करते करते 56 प्रकार तक जाते हैं लोग। तो इसके अलग अलग बहुत सी मान्यताएं हैं, और ये तो केवल 56 भोग के संबंध में है। लेकिन साधक को चाहिए कि वो जिस भी भाव से उसको भोग लगाए भगवान को, वह चाहे एक ही हो, भगवान उसको तो स्वीकार करते ही है, लेकिन कम से कम जो हमारे हिंदू रीति रिवाज है उनके विषय में तथ्यों को जान और समझ के रखना चाहिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं।